जब हम एक अच्छा देश बना सकते हैं तो इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को क्यों ढोया? जब हम गांव को ऊंचा उठा सकते हैं, जो 70% हमारे देश के गांव के किसान जो इस देश की ताकत है, जब उनको ऊंचा उठा सकते हैं तो उनको बेबसी लाचारी के साथ जीने के लिए क्यों विवश किया हुआ हमने? उस व्यवस्था को क्यों नहीं बनाते? उनके किस खेती को बर्बाद करने के लिए 1,18,000 करोड़ की हम सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन उनके खेत को पानी नहीं दे सकते। उनके खेत को जहर देने के लिए हम सब्सिडियां दे सकते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है इसमें। और उससे 5 से 10 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ देश को हो सकता है, तो क्यों ना करें ऐसा काम? पर्यावरण की रक्षा करके हम अपनी रक्षा कर रहे हैं, तो उसमें जहर क्यों हम डाल रहे हैं? पूरे जहरीला कर दिया नदियों को, वायु को, सारे देश को, वतन को। और 9वीं बात, जब हम कम बच्चे पैदा करके देश को सुखी बना सकते हैं तो ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करें? ये 9 मुद्दे, इनमें यदि मैं एक में भी गलत हूं तो मैं अपनी बात को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं कोई हठी नहीं हूं, दुराकड़ी नहीं हूं। लोग बोलते बाबा ये आंदोलन कैसे सफल होगा? मैंने कहा ये मैं 9 बातें जो मैंने महसूस की हैं, मैं पूरे देश को कहूंगा, आपके माध्यम से कहूंगा। ये तो संक्षेप है, अब इसकी ये पूरा इसका बड़ा डिटेल ये पूरी तैयार हो गई है बुकलेट। बुकलेट पूरी तैयार हो गई है। ये बुकलेट इस देश के करोड़ों लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। इसके लिए नाम इसका क्रांति रखा है। जो भी क्रांति सूत्र, क्रांति मंत्र, जो भी नाम होगा, ये क्रांतिकारी पुस्तक जब लोगों के पास जाएगी, लोग कहेंगे बाबा तो एकदम ठीक कह रहा है, बाबा कोई किसी काम को गलत तो बता नहीं रहा, तो इस बात को क्यों ना माने? और जब ये देश के करोड़ों लोग ऐसे सोचने लग जाएंगे, इसको बोलते जल शक्ति, इससे जल जला आएगा और ये भ्रष्ट व्यवस्थाएं पूरी बदल जाएगी। ये है भारत स्वाभिमान का आंदोलन। करोड़ों लोग ऐसे सोचेंगे तो लोग सब पूछेंगे अरे हमारे लिए। अब छोटी सी बात बताता, हाँ, एक जनप्रतिनिधि, मैंने अभी एक प्रश्न ऐड किया, मैंने इसमें एक प्रश्न ऐड किया, ये इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य में एक छोटी सी बात वो मैंने ऐड की। इसके अंदर क्या ऐड किया कि हम गांव का सरपंच, एमएलए, एमपी और शीर्ष अधिकारी जो जिले में बैठे, उनके बच्चे यदि बीमार हो जाएंगे तो उनको कहेंगे उपचार केवल सरकारी हॉस्पिटल में करवाओ। और उनके बच्चे जो होंगे उनको कहेंगे जो गांव का सरपंच है, जो एमएलए, एमपी है, वो अपने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा सकता, वो गवर्नमेंट के स्कूल में ही पढ़ाएगा। उस दिन ये गवर्नमेंट के स्कूल और गवर्नमेंट के जो चिकित्सालय एक दिन ठीक हो जाएंगे, एक दिन में ठीक हो जाएंगे। तुम कहोगे जी एक एमएलए साहब, एक एमपी साहब, एक मंत्री जी के बच्चे यदि वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां तो उनकी मौत ही हो जाएगी। तो ये कतरखाने हमारे लिए खोल रखे हैं। मतलब मंत्री जी के बच्चे बीमार हो, एमएलए, एमपी के बच्चे बीमार हो तो जाकर के विदेशों में इलाज कराएंगे, एम्स में इलाज कराएंगे, और हमारे बच्चे बीमार हो तो जिला चिकित्सालय में जाकर के वो उनको मौत के मुंह में सुलाने के लिए ये कतरखाने हमारे लिए खोल रखे हैं। गांव के सरपंच के बच्चे, एमएलए, एमपी के बच्चे, मिनिस्टर के बच्चे पढ़ेंगे बहुत बड़े बड़े स्कूलों में और विदेशों में। ये जितने भी, माफ करना मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सुबह सुबह जितने बड़े बड़े हम लीडर्स देखते हैं ना, मैक्सिमम विदेश से पढ़ के आए हुए हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। अच्छी बात है, पढ़ो पढ़ो, लेकिन अपने देश की बच्चों के लिए भी तो सोचो। इनके बच्चे पढ़ने के लिए बोलो तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, वो बोलेंगे जी सरकारी स्कूल में पढ़ाने पर तो बच्चों की जिंदगी बिगड़ जाएगी। एमएलए, एमपी साहब और जो जिला कलेक्टर साहब, जो भी जिला शिक्षा अधिकारी मैंने एक नहीं देखा हिंदुस्तान में जो अपने बच्चों को उन स्कूल में पढ़ाता हो जिनको उसको अधिकारी बनाया गया। तो जिला शिक्षा अधिकारी के बच्चों को बोलेंगे यही पढ़ा, नहीं तो नौकरी छोड़। क्यों कर रहा है नौकरी? वो बोली जी यहाँ तो बच्चों की जिंदगी बिगड़ जाएगी। तो हमारे बच्चों की जिंदगी बिगाड़ने के लिए तुमने एक कबूतर खाने खोल रखे हैं। सीधी सीधी बात है। ये बात जब देश के करोड़ों लोग कहेंगे तो पूरा ऐसा आंदोलन, ऐसा विचार जन जागरण के द्वारा पैदा होगा, हिंदुस्तान की सारी भ्रष्ट व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। ये विचार है। अब बताओ इसमें एक भी बात मैंने गलत कही हो तो मुझे अभी मृत्यु दंड दे दो, बोलो। तो अब ये बात बाबा कर रहा है, बोलो बाबा जी का दिमाग खराब है। दिमाग खराब तो थारा है, तुम कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो तो तुम्हारे दिमाग में भी ये बातें आएंगी। चलो भस्त्रिका की बात, कपाल भाती की बात, भाई प्राणायाम पूर्व अब करना।